बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि खैरियत के साथ होंगे। अपने यूट्यूब चैनल दी अवेयरनेस टीवी पर एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। जैसा कि सबको पता है कि बच्चों के तालीमी वज़ाइफ की अभी तक किस्त वसूल नहीं हुई है। 6 महीने हो गए हैं और काफी सारी खवातीन को बच्चों के तालीमी वज़ाइफ के हवाले से बे फॉर्म जमा करवाने का हुक्म दिया गया है। तो आज इस वीडियो में मैं इसी हवाले से बात करूंगी कि कौन सी खवातीन थोड़ी सी भी गलती करेंगी तो इनके तालीमी वज़ाइफ ना सिर्फ रोक लिए जाएंगे बल्कि हो सकता है इनको नाअहल भी कर दिया जाए, क्योंकि अब छांटी प्रोग्राम है और ये जो छांटी प्रोग्राम है ये बहुत सख्त तरीन छांटी है, आम छांटी नहीं है। और कुछ अरसे बाद आपको नजर आएगा कि छांटी हुई है। तो आप भी ये गलती मत कीजिएगा और फौरन आप अपनी इस गलती को दुरुस्त कर लीजिए, वरना पछतावे के अलावा आपको कुछ नहीं मिलेगा। आज मेरी वीडियो इस टॉपिक पर है कि बच्चों के जो तालीमी वज़ाइफ हैं वो अगले महीने जनवरी में जारी करने का ऐलान किया गया है। 2 किस्तें होंगी और अच्छे भले आपको वजीफे दिए जाएंगे। तो आप ये गलती मत कीजिएगा, वरना आपके भी तालीमी वज़ाइफ रोक लिए जाएंगे और माँ को भी हो सकता है इस सिलसिले में नाअहल कर दिया जाए, क्योंकि अब वो छांटी होने जा रही है जो इससे पहले कभी नहीं हुई थी। हुकूमत की तरफ से इन खवातीन को निकालने का फैसला किया गया है जिनकी मालूमात सर्वे में तो कुछ और थी लेकिन नादरा के सिस्टम में कुछ और थी, क्योंकि अब नादरा के सिस्टम को देखा जा रहा है। इसलिए जो सर्वे आप करवा के आते हैं इसकी इतनी अहमियत नहीं होती जितना नादरा की वेरिफिकेशन में आपकी अहमियत होती है। तो इस सिलसिले में मुख्तलिफ खवातीन को 8171 की तरफ से मैसेजेस आ रहे हैं कि आप अपने बच्चों का बे फॉर्म 31 दिसंबर से पहले जमा करवा दें, वरना आपके पैसे रोक लिए जाएंगे या आपको नाअहल कर दिया जाएगा। तो मेरी इस वीडियो को आपने गौर से देखना है, सुनना है और आगे इसको सदका जारिया समझ के फैलाना भी है, ताकि हर किसी के पास दुरुस्त मालूमात पहुंच जाए और आपका भी फर्ज अदा हो जाए और मेरा भी फर्ज इस वीडियो की सूरत में अदा हो गया है। तो जैसा कि आप सबको पता है कि बच्चों के तालीमी वज़ाइफ की 2 किस्तें जारी नहीं की गई और गवर्नमेंट का जो शेड्यूल होता है इसके मुताबिक साल में 2 दफा या 6 महीने के बाद 1 दफा आपको किस्त दी जाती है या फिर 2 किस्तें इकट्ठी दी जाती हैं। अगर 2 ना हो तो फिर 3 भी इकट्ठी दी जाती हैं। बहुत सारी खवातीन ऐसी हैं जो तालीमी वज़ाइफ के लिए पर्चियां तो जमा करवा चुकी होती हैं लेकिन इनको पैसे जारी नहीं किए जाते। वो भी कौन सी गलती करती हैं वो मैं आपको बताती चलूं। सबसे पहले तो मैं आपको इन खवातीन के बारे में इन्फॉर्म कर दूं जिनको 31 दिसंबर तक बे फॉर्म जमा करवाने का मैसेज आया कि वो बे फॉर्म जमा करवाएं। सबको पता है कि जो भी नाअहल खवातीन होती हैं यानी जिनकी अहलियत नाअहल होने की तरफ जाती है वो तमाम खवातीन 2 साल के बाद सर्वे करवाती हैं, और जो खवातीन पैसे ले रही हैं BISP किफालत या एहसास किफालत से उनको इस प्रोग्राम में 3 साल के बाद दोबारा सर्वे के लिए कहा जाता है, क्योंकि 3 साल अभी अब शुरू हुए हैं 2023 के आखिर में। तो इसलिए फिर 31 दिसंबर के जो मैसेजेस आ रहे हैं और जिसको भी मैसेज आता है वो एक दफा दफ्तर जरूर जाए और अपनी मालूमात जरूर ले, क्योंकि ये बात तो कंफर्म है कि आपको बता दिया जाएगा कि कौन सी तारीख कौन से महीने में आपका सर्वे होगा। अब वो खवातीन के जिनके बे फॉर्म के ऊपर शनाख्ती कार्ड का नंबर नहीं है, वालिद का या वालदा का, ये दोनों का ही नहीं है, तो वो लाजमी है फॉर्म नया बनवाएं। अगर वो नया नहीं बनवाएंगी और इनके बच्चों की हाजिरी 70% भी पूरी नहीं है तो इसलिए हुकूमत ने छांटी प्रोग्राम में ये हिदायत आपको दी है, क्योंकि अगर शनाख्ती कार्ड का नंबर नहीं लिखा होता या बच्चे की हाजिरी स्कूल में 70% से कम है तो फिर बच्चे की पेमेंट रोक ली जाती है और शनाख्ती कार्ड का नंबर मौजूद ना होने की वजह से माँ की शनाख्त में भी मुश्किलात पेश आती हैं, क्योंकि एक नाम तो कई लोगों का हो सकता है लेकिन शनाख्ती कार्ड का जो नंबर होता है वो एक बंदे को एक ही जारी किया जाता है। तो इसलिए शनाख्ती कार्ड का नंबर जिनका नहीं है इनको कहा गया है कि आप शनाख्ती कार्ड का नंबर लगाएं, वरना आपके पैसे रोक लिए जाएंगे। शनाख्ती कार्ड के नंबर से ये पता करने में आसानी होगी कि वाकई बच्चे की माँ है और ये इसका बाप है और ये मियाँ बीवी है और ये उनके बच्चे हैं। तो अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आपको 1 जनवरी के बाद जो वजीफे आ रहे हैं वो आपको अदा नहीं किए जाएंगे और आपकी जगह इस खातून को शामिल कर लिया जाएगा जो पहले जांच पड़ताल में इंतजार कर रही है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपको भी किस्त मिलती रहे, आपके बच्चों को भी किस्त मिलती रहे और आप वजीफे भी लेते रहें और गवर्नमेंट की तरफ से जो सहूलत दी गई है वो आपको भी मैसर हो, तो आप इन चीजों पर अमल कर लें, वरना आपकी पेमेंट से रोक ली जाएंगी। इसकी बड़ी वजह यह है कि हुकूमत नादरा के डेटा पे मुंतकिल हो गई है। जो चीज नादरा में होगी इसको हुकूमत कबूल करेगी। अब दूसरी तरफ ये प्रॉब्लम आ रही है कि बच्चों के जो तालीमी वज़ाइफ हैं वो बहुत से लोगों के नहीं आ रहे। क्यों नहीं आ रहे? साल हो गए हैं। तो इसकी कुछ वजूहात हैं जो मैं आपको बता देती हूँ। पहले भी मैं काफी वीडियो में ये जिक्र कर चुकी हूँ, लेकिन कुछ लोग नए होते हैं वो शायद वीडियो तक नहीं पहुँच पाते, तो इनको भी मैं ये बताती चलूँ कि जो स्कूल में स्लिप होती है, जो आपने स्लिप जमा करवानी होती है, इस स्लिप के मुताबिक आपके बच्चे का जो रजिस्ट्रेशन नंबर हो वो और जो स्कूल की रजिस्ट्रेशन हो, यानी कि जो प्राइवेट स्कूल है वो हुकूमत के साथ रजिस्टर्ड होते हैं और इसकी रजिस्ट्रेशन का जो नंबर होता है वो आपने इसका कोड लिखना होता है। तो जिन बच्चों का स्कूल रजिस्टर्ड नहीं होगा तो इन बच्चों को तालीमी वज़ाइफ जारी
जारी नहीं किए जाएंगे। दूसरी सूरत में अगर स्कूल रजिस्टर्ड होता है, इसके बावजूद आपके बच्चे को पैसे नहीं आते, दूसरों के बच्चे को पैसे आ रहे होते हैं, तो इसकी वजह ये होती है कि आपने स्लिप गलत जमा करवाई है। वालिदैन का जो डेटा है वो नादरा के मुताबिक होना चाहिए। शनाख्ती कार्ड के ऊपर कुछ और नाम होता है और आप घर वाला नाम यानी जिस नाम से घर में बुलाया जाता है वो स्लिप पर लिख देते हैं, तो इसलिए भी आपके बच्चों को पैसे जारी नहीं किए जाते। जो नादरा में डेटा होगा वही काबिल कबूल होगा, यानी माँ हो या बाप हो, इसको नादरा के डेटे के मुताबिक इसके नाम, वल्दियत, बच्चे का नाम, सब कुछ जो नादरा में रजिस्टर्ड होगा। वालिदैन है तो इनके शनाख्ती कार्ड होंगे, अगर बच्चा है तो इसका बे फॉर्म होगा, इसके मुताबिक नाम आपने लिखने हैं और बेनजीर के दफ्तर में जाके जमा करवा देना है। अगर फिर भी वजीफा नहीं आता तो आप दफ्तर जाएं और पूछें दफ्तर वालों से कि हमारे बच्चे के पैसे क्यों नहीं आ रहे, और वो खवातीन जिनके बच्चों के पैसे गलत स्लिप की वजह से रोक लिए गए हैं वो दुरुस्त मालूमात के साथ स्लिप जमा करवाएं। इसके अलावा अगर स्कूल गैर कानूनी है तो इस स्कूल से बच्चे आप निकाल लें और नए स्कूल में आप दाखिल करवा दें जो कि हुकूमत के साथ रजिस्टर्ड होगा। अगर गवर्नमेंट का स्कूल होगा तो इसका भी एक कोड होता है, वो जरूर लिखना होता है। तो खवातीन ये गलती करती हैं कि बच्चों की स्लिप जमा करवाते हुए बच्चों की स्लिप स्कूल की जो प्रिंसिपल होती है इनसे आपने करवानी होती है, और इसके साथ इनके दस्तखत, इनका मोबाइल नंबर और जो स्कूल की स्टैंप होती है वो लाजमी लगी होनी चाहिए, वरना अगर दस्तखत नहीं होंगे या मोहर नहीं लगी होगी तो फिर भी इन चीजों को रोक लिया जाएगा। या दोनों में से अगर सिर्फ मोहर लगी होती है, सिग्नेचर नहीं होता, फिर भी पैसे नहीं मिलते, या सिग्नेचर होते हैं, मोहर नहीं होती, फिर भी आपको पैसे नहीं जारी किए जाएंगे। इसलिए जब भी टीचर की या प्रिंसिपल की आप दस्तखत फिल करवाएं तो इसके साथ स्कूल की मोहर लाजमी लगवाएं, फिर जाके एहसास, किफालत या बेनजीर के दफ्तर में बच्चों की तालीमी वज़ाइफ के लिए स्लिप जमा करवाएं। साथ ही बे फॉर्म की एक कॉपी लगानी है और ओरिजिनल बे फॉर्म आपने अपने साथ लेके जाना है। बच्चे को बेशक न ले जाएं, बच्चे की माँ जाके जमा करवा सकती है, बाप भी जमा करवा सकता है, लेकिन बेहतर यही है कि माँ चली जाए और वहाँ पे बच्चों की स्लिप जमा करवा दे। 70% हाजिरी के ऊपर आपको वजीफा जारी किया जाता है। साल में 2 दफा वजीफा जारी होता है जो बच्चे का वजीफा होता है। पहली से 5वीं तक बच्चे का 2000 है और बच्ची का 2500, और 6ठी से 10वीं तक बच्ची का 3500 है और बच्चे का 3000। 11वीं से 12वीं तक के बच्चे का 4000 है और बच्ची का 4500 होगा। हर 3 महीने का, तो इस तरीके से आपने पैसे लेने हैं। और अगले जो जनवरी में किस्त आ रही है वो बच्चों को तालीमी वज़ाइफ की डबल किस्त आ रही है। अगर जनवरी में ना आई तो अगली किस्त के साथ इंशाल्लाह ये लाजमी आपको अदा कर दी जाएगी। जी तो नाज़रीन, ये थी मेरी वीडियो। उम्मीद करती हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो बराए मेहरबानी वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा, और मेरे चैनल दी अवेयरनेस टीवी को भी जरूर सब्सक्राइब कर दिया करें। आपकी ये मदद मेरे लिए बहुत अहमियत की हामिल होती है। उम्मीद करती हूँ कि मायूस नहीं करेंगे। इसके साथ ही चाहूंगी आपसे इजाजत, अब मिलती हूँ अगली किसी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए फी अमान।